यदि हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की किसी साधना की, किसी भी प्रकार के पूजा पाठ या फिर किसी भी प्रकार के देवी देवता के आशीर्वाद की किसी की भी ज़रूरत नहीं रहती। क्योंकि गायत्री मंत्र वो मंत्र है जिसे महामंत्र कहा गया है। महामंत्र को यूं ही नहीं बोला गया, इस पर जितनी भी रिसर्च हुई हैं सब सत्य साबित हुई हैं और रिसर्च आज भी हो रही हैं और न जाने कहाँ कहाँ इस पर रिसर्च हुई हैं। देश में ही नहीं विदेशों में भी इस पर रिसर्च हुई हैं। जब गायत्री मंत्र हम जाप करते हैं तो इससे जाप करने से तो फ़ायदा होता ही है, मात्र जाप करने से ही नहीं, गायत्री मंत्र सुनने से भी फ़ायदा होता है। जब गायत्री मंत्र का जाप चल रहा है कहीं और वो आपके कानों में पड़ता है, आप सुनने लगते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं या फिर ध्यान लगाते हैं, तो आपका जो वो गायत्री मंत्र की जो वाइब्रेशन है ना, वो तुम्हारे मन व मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालती है कि तुम्हारे मस्तिष्क से लेकर के सारी की सारी नस नाड़ियों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ना, केवल वही लोग जानते हैं कि गायत्री मंत्र से जब कोई एक बार जुड़ जाता है ना, वो दूर हो ही नहीं सकता। माँ गायत्री को ही अपना सब कुछ मान लेता है, सर्वज्ञ माँ गायत्री को सौंप देता है। और माँ गायत्री भी सब कुछ भुला करके, उसके पाप को, उसकी जितनी भी गलतियाँ हैं सब कुछ भुला करके उसे अपना लेती हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो व्यक्ति मंत्र जाप करता चला जाता है, उसके सारे पाप, सारे के सारे अवगुण, सारे के सारे दोष इस तरह से जल जाते हैं जैसे हवन कुंड की अग्नि में सामग्री धूं धूं करके जलती है। और जब वो गायत्री मंत्र के जाप द्वारा व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है तो वो माँ गायत्री का सर्वप्रिय शिष्य बन जाता है। वो इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी जाकर के सुख भोगता है। लोक और परलोक की बात तो मैं नहीं जानती, हाँ इतना जरूर जानती हूँ, जब इस लोक में ही, यदि लोक परलोक होता है तो कह रही हूँ, यदि इस लोक में ही वो अवगुण और सब पापों से मुक्त हो जाता है तो यदि परलोक होता है तो वो वहाँ भी सुख पाता ही होगा। गायत्री मंत्र की महिमा वेदों में ऐसे ही नहीं लिखी, ऋषियों ने इस पर इतनी रिसर्च की, सारी की सारी जब रिसर्च सत्य साबित हुई तो इसे महामंत्र का नाम दे दिया। और रिसर्च आज भी चल रही हैं जो सत्य साबित हो रही हैं। जब तो ऋषियों ने ध्यान लगाकर गायत्री मंत्र के जाप करके रिसर्च की होंगी, या फिर हो सकता है उस समय भी कुछ उपकरण हो रिसर्च करने के, लेकिन आज तो मशीनें हैं, मशीनों के साथ इसका रिसर्च हो रहा है। तब भी पता चल रहा है कि हाँ, गायत्री मंत्र की जैसा कोई मंत्र नहीं है। और इसे गायत्री मंत्र इसलिए नहीं कहा गया, इसीलिए कहा गया है कि गायत्री माता से बढ़कर कोई माँ नहीं है। तो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें पता है, उन्हें विश्वास है माँ गायत्री पर कि हाँ, माँ गायत्री से बढ़कर हमारा कोई हितैषी हो ही नहीं सकता। गायत्री मंत्र के में इस तरह से परमेश्वर की बेजोड़ प्रार्थना की गई है कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा तन मन सब कुछ निर्मल और स्वच्छ तो हो ही जाता है, साथ में हम सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और सारे दुखों से दूर हो जाते हैं।